हरे कृष्णा जन्म के ठीक छठे दिन मनाई जाती है भगवान श्री कृष्ण की छठी। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और आधी रात को हुआ था। उनके जन्म के छठी दिन यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को छठी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन छठी माता और विधाता शिशु का भाग्य लिखते हैं, इसीलिए ये पूजा बहुत ही विशेष मानी जाती है। छठी पूजा वैसे तो पूरे दिन भर की जाती है, लेकिन परंपरा के अनुसार शाम के समय दीपक जलाकर और बाल कृष्ण को झूले में झुलाकर छठी माता का आवाहन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर आंगन सजाकर रात में भजन कीर्तन और आरती के साथ ही इस दिन छठी के गीत भी गाए जाते हैं, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 16 अगस्त के दिन थी। ऐसे में कान्हा जी की छठी 21 अगस्त दिन गुरुवार को ही की जाएगी और इस बार गुरुवार के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, इसलिए यह दिन और भी विशेष हो जाता है। और इस बार 21 अगस्त गुरुवार को भद्रा भी लग रही है और भद्रा काल दोपहर 12:44 से लेकर मध्य रात्रि 12:16 तक रहेगा। और सबसे विशेष बात कि इस बार भद्रा का वास भी मृत्युलोक में ही रहने वाला है और जब भी मृत्युलोक में भद्रा वास होता है तो यह पृथ्वी पर बहुत ही अशुभ मानी जाती है, यानी इस समय में कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। अगर भद्रा के समय कोई शुभ काम बिना किया जाता है तो उसका अशुभ परिणाम देखने को मिल सकता है। अब मन में यह भी बात आती है कि जब भद्रा लग रही है तो कान्हा जी की छठी कब पूजें? तो देखिए, कान्हा जी की छठी अपने आप में एक महान उत्सव है। ऐसे में भद्रा का वास चाहे कहीं भी रहे, छठी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कान्हा जी स्वयं जगत के पालनहार हैं। ऐसे में जिन भक्तों के मन में बहुत ज्यादा शंका हो तो भद्रा का बहुत विचार मानते हैं और यह दोपहर 12:44 से पहले गुरुवार को कान्हा जी की छठी पूजा ले और लोग भद्रा का विचार इस बारे में नहीं कर रहे हो तो फिर उन्हें 21 अगस्त गुरुवार को कुछ विशेष मुहूर्तों में कान्हा जी की छठी पूजन करना चाहिए। वैसे तो शाम का जो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है वह होता है गोधूली मुहूर्त और 21 अगस्त गुरुवार को गोधूली मुहूर्त शाम 6:54 से लेकर 7:16 तक रहेगा। आप इस समय में कान्हा जी की छठी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा विजय मुहूर्त तो दोपहर 2:34 से 3:26 तक रहेगा और इसके अलावा आप शाम 6:54 से लेकर रात 8 बजे के बीच में भी कान्हा जी की छठी पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस समय में भी आप पूजन कर सकते हैं। वैसे तो शिशु के जन्म के बाद में पड़ने वाले गुरुवार को छठी मनाई जाती है, लेकिन क्योंकि इस बार 15 अगस्त को भी कुछ लोगों ने जन्माष्टमी का पर्व मनाया था, व्रत रखा होगा। ऐसे में अगर 15 अगस्त की बात करें तो आप 20 अगस्त दिन बुधवार को भी कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। खास तौर पर वही लोग जिन्होंने 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई है, लेकिन अधिकतर लोग 21 अगस्त गुरुवार को ही मनाएंगे। अगर आप 20 अगस्त को कान्हा जी की छठी मनाना चाहते हैं तो इस दिन सिद्ध योग बन रहा है जो कि शाम 6:13 तक रहेगा। तो आप शाम 6:13 तक दोपहर के बाद के कभी भी कान्हा जी की छठी की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो कान्हा जी की छठी की पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन घर परिवार में जो भी सबसे बुजुर्ग प्राणी हो, कोई भी बुजुर्ग महिला हो, उसके हाथ से छठी पूजा करवानी चाहिए। छठी पूजा के लिए सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हो सके तो पीले वस्त्र धारण करे। आज के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, तो पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए आप हाथ में जल और पुष्प लेकर बोले श्री
कृष्ण छठी महोत्सव का पर छठी माता और श्री कृष्ण का मैं पूजन कर रही हूँ। हे छठी माता,